नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रणय लूरिया है और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं गूगल सर्च एड्स में ऑडियंस सेगमेंट्स के बारे में कि आप फर्दर ऑडियंस को कैसे टारगेट और नैरो कर सकते हैं जिससे आपकी कैंपेन की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो सकती है। आपको कैसे और बेटर आरओआई मिल सकता है, कैसे और ज़्यादा स्केल मिल सकता है, कन्वर्जन मिल सकती है और इस सेटिंग के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या टिप्स, क्या स्ट्रैटेजीज़, क्या इंटरव्यू में पूछते हैं, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। आइए चलिए शुरू करते हैं। तो आप जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक मैंने ड्राफ्ट में कैंपेन अभी रखा हुआ है, उसको कंप्लीट करेंगे और उसमें हम ऑडियंस सेगमेंट्स के बारे में जानेंगे इन डेप्थ में। तो पहले मैं यहाँ पे चल के इसको पहले फिनिश पे जाता हूँ और मैं ऑडियंस सेगमेंट पे यहाँ से जाऊँगा और मैं स्टेप बाय स्टेप काफ़ी क्लियरली समझाऊंगा कि ऑडियंस सेगमेंट्स क्या होता है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है सिलेक्ट ऑडियंस सेगमेंट्स टू ऐड टू योर कैंपेन। अब जैसा कि आपको पता है कि सर्च कैंपेन्स में ऑलरेडी लोग कुछ सर्च कर रहे होते हैं और उसके बेसिस पे आपकी ऐड सर्व होती हैं और वो काफ़ी हाई इंटेंट सर्चेज होती हैं और काफ़ी हाई इंटेंट वैल्यू भी होता है एड्स में। लेकिन अब जिस तरीके से आपने अपना कैंपेन सेट कर रखा है, मान लीजिए आपकी ऐड किसी बहुत ही ब्रॉड कीवर्ड पर रन हो रही है या आपको ये नहीं पता कि इस कीवर्ड के बाद भी यूज़र की इंटेंट क्या होने वाली है। अगर मान लीजिए उसने लिखा है जस्ट स्नीकर्स लिखा है, तो आपको ये नहीं पता कि वो स्नीकर्स खरीदना चाहता है या स्नीकर्स के बारे में जानना चाहता है। उस केस में आप फर्दर ऑडियंस सेगमेंट लगा सकते हैं, अपनी ऑडियंस को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं जिससे आपका ये एटलीस्ट ये इशू खत्म हो जाए कि हाँ, मेरे को फालतू ऑडियंस नहीं मिलेगी, मेरे को एक्चुअली रेलिवेंट ऑडियंस मिलेगी। या एक ऐसे लोग जिनका थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है खरीदने में या थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है उस प्रोडक्ट में, इंस्टेड कि वो सिर्फ उसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन आपको एक कैसे पता चलेगा, वो हम इस ऑडियंस सेगमेंट से समझेंगे और आइए चलिए इसको देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे आपको ऑडियंस सेगमेंट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहे हैं, सर्च और ब्राउज। ठीक है, तो यहाँ पे आप सीधा ब्राउज पे चले जाइए और ब्राउज में हम आपको यहाँ पे कुछ सेगमेंट्स दिखेंगे जिसके बेसिस पे आप फर्दर डिवाइड कर सकते हैं अपनी ऑडियंस को। टारगेटिंग और ऑब्जर्वेशन यहाँ पे दो मेथड्स हैं, उसके बारे में हम बाद में समझेंगे। पहले यहाँ पे सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप इनको समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे है हु दे आर, यहाँ पे लिखा है कि डिटेल डेमोग्राफिक्स, ये लोग हैं कौन। ठीक है, मान लीजिए आप यहाँ पे सेगमेंट लगाना चाहते हैं पेरेंटल स्टेटस का, कि जो लोग पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स कौन सी एज के, मतलब उनके बच्चे कौन सी एज के हैं, 0 to 1 ईयर्स, 1 to 3 ईयर्स, 4 to 5 ईयर्स, ये उनके बेसिस पे आप इसको सेगमेंट कर सकते हैं। मान लीजिए आपका प्रोडक्ट कोई बेबी प्रोडक्ट है या आप सिर्फ पेरेंट्स को टारगेट करना चाहते हैं फॉर स्कूल, टीचिंग, किड्स, एजुकेशन वगैरह, और उसके बेसिस पे आप डिवाइड कर सकते हैं। और इससे आपको आइडिया लग सकता है कि एक रफ एस्टिमेट की उनकी एज रेंज क्या होगी। मान लीजिए अगर वो 0 to 1 ईयर्स के पेरेंट्स है तो द एज प्रॉबेबली कैन बी बिटवीन 26 to 32 टाइप्स, उसके बीच में एज होगी, उससे ज़्यादा प्रॉबेबली मतलब चांसेस कम है, मेजॉरिटी सेगमेंट उसी में लाई करेगा। सेम वे पेरेंट्स ऑफ टीनेजर्स हैं, चांसेस दे आर कि ऑलरेडी दीज गाइज आर 35 to 40+ ईजिली। उसके बेसिस पे आप इसमें यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट के बेसिस पे यहाँ पे फर्दर डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आता है मैरिटल स्टेटस आता है कि मैरिटल स्टेटस क्या है, सिंगल इन रिलेशनशिप, मैरिड लोग हैं तो जैसे उनको घर के लिए कुछ सामान बेचना है, वो कुछ ऐसा सर्च करते हैं और आप अपनी ऑडियंस को फर्दर रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं, वैसे कर सकते हैं। सिंगल है तो उसके बेसिस पे कि सिंगल लोग हैं, सिटी में रहते हैं अकेले, फैमिली से दूर रह रहे हैं, फैमिली के साथ रह रहे हैं, तो कैसी चीज़ें उनको सेल करनी है। तो सर्च में आप रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के बेसिस पे यहाँ पे, और उसको फर्दर जब आप रेस्ट्रिक्ट करेंगे तो होगा ये कि आपके जो एरेनियस स्पेंड्स है या जो वेस्टफुल स्पेंड्स है वो काफ़ी कम हो जाएंगे। उसके बेसिस पे आपको पता चलेगा कि हाँ, जो मेरे 10 रुपये फालतू जा रहे थे पहले, जहाँ पे मेरे को कोई कन्वर्जन नहीं मिल रही थी, अब मेरे को वो 10 रुपये खर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं यहाँ पे फर्दर उस ऑडियंस को डिवाइड कर सकता हूँ। अगला सेगमेंट है एजुकेशन, की करेक्ट कॉलेज स्टूडेंट्स है या हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन अटेंड है। अब मान लीजिए कोई बंदा लैपटॉप सर्च कर रहा है एंड आपने यहाँ पे लिखा हुआ है करंट कॉलेज स्टूडेंट, तो उसके वजह से पता चल जाएगा कि द मोस्ट ऑफ द पर्सन इज़ लुकिंग फॉर लैपटॉप कॉलेज स्टूडेंट के लिए, अपने लिए, या उसका बजट बहुत ज़्यादा हाई नहीं होगा क्योंकि वो कॉलेज स्टूडेंट है, अर्निंग स्टूडेंट नहीं है या अर्निंग पर्सन नहीं है। तो उस केस में आप अपनी एड्स को फर्दर रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि मैं उसको ऑफर दिखाऊँ, इस प्राइस के प्रोडक्ट दिखाऊँ सर्च में, इससे ज़्यादा कुछ ना दिखाऊँ, मैं उसे लैंडिंग पेजेस अलग क्रिएट कर दूँ। अगर वो बैचलर्स डिग्री है या उसके साथ एडवांस डिग्री है, तो एडवांस डिग्री मतलब कि चांसेस हैं कि द पर्सन माइट बी वर्किंग एट अ गुड जॉब या उसकी अर्निंग अच्छी हो, और उसके बेसिस पे मैं उसको हाई प्राइस वाले प्रोडक्ट्स दिखाऊं, या मैं उसको उस हिसाब से प्रोडक्ट्स दिखाऊं जो एक मेच्योर ऑडियंस के लिए है, 25 एज प्लस के लिए है प्रॉब्ली। तो मैं उसके बेसिस पे इसको डेफिनेटली यहाँ पे और फर्दर ड्रिल डाउन कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आता है होम ओनरशिप स्टेटस, होम ओनर है या रेंटर है। होम ओनर है मतलब उनका खुद का घर है, फर्निशिंग कर सकते हैं, उसमें अपने घर के लिए सामान ले सकते हैं, ई कॉमर्स प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। रेंटर्स हैं तो रेंटेड हाउस में ज़्यादा कुछ नहीं खरीदेंगे। तो अगर आपके प्रोडक्ट्स अगेन होम फर्निशिंग से रिलेटेड हैं या जैसे होम इंश्योरेंस से रिलेटेड हैं, तो आप उसमें यहाँ पे इनको रेंटर्स को ना चूज़ करके होम ओनर्स को चूज़ कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट, कंपनी साइज़ एंड इंडस्ट्री, तो बेसिकली कि हाँ वो लाइक विच कंपनी दे आर वर्किंग फॉर,
कि वो बहुत बड़े लार्ज एम्प्लॉयर के लिए काम करते हैं, छोटे एम्प्लॉयर के लिए काम करते हैं, अगर एमएनसी के लिए काम करते हैं, आईटी इंडस्ट्री में हैं, वो कौन कौन सी सर्विसेज प्रोडक्ट ले सकते होंगे, उनके क्या लाइफस्टाइल होगा, उसके बेसिस पे आप यहाँ पे इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। और ये सब इन्फॉर्मेशन गूगल को ऑन द बेसिस ऑफ कि उस बंदे ने क्या इन्फॉर्मेशन कहीं शेयर करी है, जीमेल पे, यूट्यूब पे को कौन सा कंटेंट देख रहे हैं, गूगल न्यूज़ फीड में कैसा कंटेंट देख रहे हैं, व्हाट दे आर सर्चिंग फॉर, उसके बेसिस पे गूगल को काफ़ी अच्छा एस्टिमेट और आइडिया लग जाता है। बिकॉज नाउ मेजॉरिटी ऑफ द ईमेल आईडीज आर फ्रॉम जीमेल एंड पीपल आर लॉग्ड इन इनटू क्रोम जनरली। तो उस केस में यहाँ पे गूगल के पास डेटा रहता है और यहाँ से वो रेस्ट्रिक्ट कर सकता है। प्लस जब लोग सर्चेस करते हैं सो दे मेक अ लॉट ऑफ सर्चेज और उनसे गूगल को आइडिया लग जाता है कि व्हाट द सर्चेज आर अबाउट एंड दिस इज़ ऑल रियल टाइम। तो जैसे मान लीजिए अगर आप किसी कंपनी के लिए काम करते हैं और आप अपनी कंपनी के वेबसाइट पे हैं या अपने कंपनी के जीमेल आईडी से हैं और गूगल को आइडिया है उसके बारे में, ऑब्वियसली दिस इज़ समथिंग विच इज़ कंसर्निंग एंड प्राइवेसी कंसर्न्स होते हैं, बट गूगल ये एक्चुअली ट्रैक कर पाता है और एस्टिमेट आपको अच्छे से दे पाता है और उसके बेसिस पे आप यहाँ पे ऑडियंस बना सकते हैं। इंडस्ट्री, ऑन द बेसिस ऑफ इंडस्ट्री जस्ट अ सेकेंड, हाँ ओके। सो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, एजुकेशन सेक्टर, फाइनेंशियल इंडस्ट्री, हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग, रियल एस्टेट। तो मान लीजिए पैंडेमिक के टाइम में कुछ इंडस्ट्रीज़ काफ़ी नीचे गई हैं, कुछ इंडस्ट्रीज़ काफ़ी ऊपर गई, जैसे एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, मैन्युफैक्चरिंग एंड रियल एस्टेट इज़ प्रॉब्ली डाउन। तो उसके इसमें आप कौन सी यहाँ पे लोकेशंस कह रहा हूँ, यहाँ पे जो भी अपनी इंडस्ट्रीज़ हैं उसके बेसिस पे आप टारगेट करना चाहते हैं, आप डेफिनेटली उसको फर्दर ड्रिल डाउन कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक्सक्लूजन का ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे आप इंक्लूड कर सकते हैं, तो आप फर्दर नैरो कर सकते हैं अपने ऑडियंस को और फर्दर सेगमेंट बना सकते हो। तो ऐसा नहीं कि आप बोलो कि मैं इसको नहीं इंक्लूड करना चाहता, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल ओवर हियर। यू कैन इंक्लूड बट नॉट एक्सक्लूड। तो उस केसेस में आप डिफाइन कर सकते हैं कि हाँ मैं डिफरेंट कैंपेन्स बना सकता हूँ डिफरेंट टाइप के सेगमेंट्स को टारगेट करने के लिए, एंड देन आई कैन रन एन एक्सपेरिमेंट एंड सी, एंड उसके बेसिस में अपने कैंपेन्स को फर्दर ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ। सो दैट्स व्हाट यू कैन डू ओवर हियर, हैव मल्टीपल कैंपेन्स प्रॉब्ली एंड मल्टीपल एड ग्रुप्स, उसके बेसिस पे एंड देन सी क्या परफॉर्मेंस है हर एक कैंपेन के और उसके बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हैं। प्लस अनदर एडवांटेज इज़ कि आप इन सेगमेंट्स पे अगर आप फर्दर बिडिंग करना चाहते हैं, मान लीजिए कि आप एक सेगमेंट आपका अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो आप उस पर बिड ज़्यादा लगाना चाहते हैं कि हाँ यार मैं इस पर बिड ज़्यादा लगाना चाहता हूँ ताकि सर्च में ऐड ऊपर दिखे या ये मेरी ऐड पे ज़्यादा बजट स्पेंड हो, उस केसेस में आप इसको डेफिनेटली सेगमेंट और कर सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद हु दे आर में एक और चीज़ आती है एफिनिटी, व्हाट देयर इंटरेस्ट एंड हैबिट्स आर। तो एक लोगों का होता है कि यार मेरा इंटरेस्ट है इस चीज़ में, यानी बिकॉज आई एम सर्चिंग अबाउट इट, लेट्स से इफ आई एम सर्चिंग अबाउट Python courses, if I'm searching about affiliate courses, if I'm reading about affiliate, for example, affiliate marketing and all. So I know that, okay, I have an interest in this, right? Okay, and then I'm looking for data science, what is data science and what is AI. So I have an interest and if I have multiple searches, so it makes Google signals more stronger that this person has a high interest in and what are their habits. Because अगर आप हेल्दी होना चाह रहे हैं तो आप हेल्थ प्रोडक्ट्स के बारे में देखते रहेंगे, हेल्थ प्रोडक्ट्स के बारे में सर्च करते रहेंगे, उसके बारे में रिसर्च करते रहेंगे, राइट। सो उससे गूगल को बहुत आइडिया मिलता है कि यार ऑब्वियसली व्हाट इज़ योर इंटेंट एंड व्हाट डू यू नो अबाउट पर्टिकुलर थिंग्स। तो अब उस केस में यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे और डिफरेंट सेगमेंट्स देख सकता हूँ कि एफिनिटी सेगमेंट्स क्या है, बैंकिंग एंड फाइनेंस, एविड इन्वेस्टर्स, बैंक्स ऑनलाइन। तो अगर मेरे को शेयर मार्केट देखनी है, मेरे को म्यूचुअल फंड, SIPs कुछ भी देखना है, मैं इसके बारे में सर्च कर रहा हूँ, मैं रोज़ चेक कर रहा हूँ व्हाट इज़ द शेयर मार्केट गोइंग ऑन, अब कौन सा बढ़िया म्यूचुअल फंड है, इसका क्या रेट चल रहा है, SIPs का, म्यूचुअल फंड का, फिक्स डिपॉजिट का, वॉट एवर ऑल ऑफ दीज थिंग्स आई एम एक्चुअली लुकिंग एट इट इन बैंकिंग एंड फाइनेंस बिकॉज इट केटर्स टू लॉट ह्यूज ऑडियंस। यहाँ पे तभी उन्होंने एक अच्छा सेगमेंट बना रखा है उसका। ब्यूटी एंड वेलनेस, ब्यूटी मेवेंस फ्रीक्वेंटली विजिट सलॉन, अगर मैं कोई सलॉन विजिट कर रहा हूँ रिसेंटली, मैं गूगल पे जाके उस सलॉन की रेटिंग देख रहा हूँ, दे रहा हूँ या मैं सर्च कर रहा हूँ, all of that contributes to this segment and you can target that over here. Food and dining, home and garden. फूड एंड डाइनिंग में काफ़ी कुछ है, कॉफ़ी शॉप रेगुलर्स, कुकिंग एंथुजियास्ट, बेसिकली 30-minute शेफ्स, एस्पायरिंग शेफ्स। नाउ पैंडेमिक में लॉट ऑफ पीपल स्टार्टेड कुकिंग, तो उसके वजह से थोड़ा और डेटा आ गया होगा। फास्ट फूड क्रेवर्स, फूडीज, फ्रीक्वेंटली डाइन आउट्स बिकॉज वी आर गोइंग रेगुलरली आउट, की लोकेशन ऑन है, गूगल को उससे आइडिया लग रहा है। होम एंड गार्डन, डू इट योरसेल्फ, होम डेकोर एंथुजियास्ट, अगेन अगर आप कुछ होम डेकोर से रिलेटेड भेजना चाहते हैं, ऐसा प्रोडक्ट है जो आप होम डेकोर से रिलेटेड गिफ्ट करना चाहते हैं, एंड यू आर एक्टिवली सर्चिंग फॉर, गूगल विल नो। एंड एज एन एडवर्टाइजर व्हाट यू कैन डू इज़ आप होम ओनर्स को टारगेट करते हुए फिर इसको फर्दर सेगमेंट करते हुए यहाँ पे अपनी बिड्स थोड़ी इंक्रीज़ कर सकते हैं ताकि आपकी लाइकलीहुड ऑफ योर ऐड बढ़ जाए, आपकी ऐड देखिए आपकी ऐड काफ़ी टारगेटेड होगी और आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। लाइफस्टाइल एंड हॉबीज़, आर्ट एंड थिएटर, एफिनाडोज, बिजनेस प्रोफेशनल्स, फैमिली फोकस में और चीज़ें हैं, होम स्कूलिंग पेरेंट्स,
इज डिफरेंट फ्रॉम दी पेरेंट्स विच जॉब कि हमने अभी देखा था, नाइट लाइफ एंथुजियास्ट, आउटडोर एंथुजियास्ट, पेट लवर्स, कैट लवर्स एंड डॉग लवर्स। आई थिंक और कोई पेट लवर्स मेजरली है नहीं, सो पेट लवर्स एंड कैट लवर्स एंड डॉग लवर्स के लिए पर्टिकुलरली है। शटरबग्स बेसिकली पीपल हु लाइक क्लिकिंग फोटोग्राफी, थ्रिल सीकर्स। तो इनके बारे में आपको यहाँ पे ऐसे होवर करने पे काफ़ी और थोड़ी आइडिया मिल जाता है। पीपल हु फॉलो और प्ले एक्सट्रीम स्पोर्ट्स सच एज पैराशूटिंग, बंजी जंपिंग और वेक बोर्डिंग। तो इसमें आपको इससे आइडिया लग सकता है कि वो सेगमेंट एक्चुअली भी उसका क्या मतलब है या कैसे सिमिलर लोगों को मैं इससे टारगेट कर सकता हूँ। इसके बाद आता है मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, बुक लवर्स, कॉमिक एनिमेशन, गेमर्स, लाइट टीवी व्यूअर्स, मूवी लवर्स, म्यूजिक लवर्स, टीवी लवर्स, गेमर्स। गेमिंग बहुत बड़ा सेगमेंट है यूट्यूब पे, आपको जैसे पता ही है कि लाइक गेमिंग कम्युनिटी इज़ ह्यूज एंड पीपल गेमिंग कम्युनिटी वाले फिर चीज़ें सर्च भी करते हैं। हार्डकोर गेमर्स, पीसी गेमर्स, शूटर गेम्स फैंस, स्पोर्ट्स गेम्स फैंस वगैरह वगैरह, कंसोल गेमर्स एंड इवन लाइक इक्विपमेंट्स रिलेटेड टू गेमिंग एज वेल। सो आप वैसे भी उसको टारगेट कर सकते हैं। न्यूज़ एंड पॉलिटिक्स, आई थिंक जो एक्टिवली न्यूज़ फॉलो करते हैं और पॉलिटिक्स फॉलो करते थे एंगेज अ लॉट ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स एंड गूगल एक मेजर प्लेटफॉर्म है फॉर टू गेट देम द न्यूज़। इन दैट केस गूगल हैज़ एन आइडिया अबाउट इट। Shoppers, this is a gold mine for you can say the e-commerce people, luxury shoppers, shopaholics, value shoppers. अगर आपका प्रोडक्ट काफ़ी एक्सपेंसिव है एंड इट कम्स अंडर लग्जरी शॉपिंग तो आप इसको लग्जरी शॉपिंग में टारगेट कर सकते हैं। बार्गेन हंटर्स, अगेन रिमेंबर दिस कि ये सेगमेंट वो है जहाँ पे लोगों की एफिनिटी है और इंटरेस्ट है, राइट। सो इट माइट बी लाइक इट माइट बी वेरी ब्रॉड इंटरेस्ट, इट्स जस्ट एन इंटरेस्ट बट दे आर नॉट एक्टिवली लुकिंग टू परचेज समथिंग। ओके, टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी में मोबाइल एंथुजियास्ट, सोशल मीडिया एंथुजियास्ट, टेक्नोफाइल्स, भाई बेसिकली जो नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं, दैट्स अबाउट इट। स्पोर्ट्स एंड फिटनेस, अगेन फिटनेस बफ, स्पोर्ट्स फैंस, क्रेजी। तो यहाँ पे आपको सेगमेंट्स काफ़ी मिल सकते हैं। ट्रैवल भी है, व्हीकल एंड ट्रांसपोर्टेशन भी है, ऑटो एंथुजियास्ट, ट्रांसपोर्टेशन मोड्स। हो सकता है कि आपका सेगमेंट ना हो यहाँ पे एग्जैक्टली आपका नीश हो या आपका एग्जैक्ट सेगमेंट नहीं है, तो उस केस में व्हाट यू कैन डू इज़ आप यहाँ पे क्लोजेस देखिए। जब आप अपने टारगेट ऑडियंस की और कस्टमर्स की प्रोफाइलिंग करेंगे तो मेक श्योर कि आप उसके और भी सेगमेंट्स नोटिस करें और उसको यहाँ पे मैप करने की कोशिश करें एंड सी व्हाट इज़ द नियरेस्ट और द क्लोजेस्ट सेगमेंट विच यू कैन हैव एंड ट्राई टू हैव इट ओवर हेयर एंड ट्राई टू मैप इट ओवर हेयर। इन दैट केस आपको काफ़ी क्लोज एंड अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे और उससे आपकी परफॉर्मेंस कैंपेन्स की और इम्प्रूव हो जाएगी। जब लोग कैंपेन्स में ROI इंक्रीज करना चाहते हैं, दिस इज़ वन थिंग दे डू दैट दे लाइक नैरो देयर ऑडियंस इज इवन मोर segmented even more and target it heavily so that the conversion rates are good, लोग कन्वर्ट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, आपके स्पेंड कम हो जाते हैं, आपका रेवेन्यू इंक्रीज हो जाता है, ऑप्टिमाइज हो जाता है उस केस में, ठीक है। अब यहाँ पे एक तीसरा बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट सेगमेंट आता है जो इंटरव्यू में काफ़ी पूछा जाता है कि अगर मेरे को सर्च में अपनी कैंपेन की परफॉर्मेंस बेस्ट करनी हो तो व्हाट आई कैन डू एंड दिस इज़ व्हाट द ऑडियंस इज़ अबाउट। ऑडियंस में लिखा है इन मार्केट विच इज़ व्हाट देर एक्टिवली रिसर्चिंग और प्लानिंग, मतलब कि वो बंदा भाई एक्टिवली रिसर्च और प्लान कर रहा है कि मेरे को ये चीज़ खरीदनी है और ही इज़ वेरी एंथुजियास्टिक अबाउट इट एंड ही इज़ लुकिंग टू कि मैं बस अभी खरीद लूँ। जैसे फॉर एग्जांपल लुकिंग लाइक बाय डू ऑनलाइन कोर्सेज, बाय शूज़ ऑनलाइन, बाय नाइकी शूज़, वेयर कैन आई फाइंड दिस एंड ऑल ऑफ दैट, वेयर द यूज़र इंटेंट इज़ एक्सट्रीमली हाई, एकदम फनल लोअर फनल है जहाँ पे वो एक्टिवली रिसर्च और प्लानिंग कर रहे हैं। सो यहाँ पे क्लिक करने के बाद अगेन यू विल फाइंड टन्स एंड टन्स ऑफ सेगमेंट्स, थोड़े और सेगमेंट्स ही आपको हमें मिल जाएंगे एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एपरल एंड एक्सेसरीज, एक्टिव वेयर, कॉस्ट्यूम्स, मतलब ये बंदा या बंदी उस चीज़ के बारे में ढूंढ रहे हैं और एक्टिवली रिसर्च कर रहे हैं और ख़रीदने वाले हैं। आई वेयर, फॉर्मल वेयर, ज्वेलरी एंड वॉचेज, लॉन्जरी, लगेज, मेंस अपैरल, आउटवेयर, शूज़। ई कॉमर्स वालों के लिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप ई कॉमर्स में कैंपेन्स रन कर रहे हैं ऑन हाउ टू ऑप्टिमाइज एंड इंक्रीज योर ROI। एंड इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से जस्ट मेक श्योर दैट यू नो अबाउट दी सेगमेंट्स व्हेन यू टॉकिंग अबाउट इन मार्केट ऑडियंस, और उसके बारे में जब भी आप बात करें तो इसको डिटेल में समझाएं कि मैं इसको एक्सपेरिमेंट कैसे रन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ऑटो एंड व्हीकल्स, ऑटो पार्ट एंड एक्सेसरीज, ऑटो रिपेयर एंड मेंटेनेंस, मोटर व्हीकल्स एंड अदर्स। सो इसमें एक प्रॉब्लम यह है कि कैंपेन काफ़ी रेस्ट्रिक्ट भी हो सकता है, तो उस केस में हो सकता है कि आपको और कन्वर्जन्स ना मिले और बिजनेस ना मिले, तो उस केस में आपको ये लगेगा कि नहीं हमें वो कैंपेन को इतना रेस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए था, मे बी आई शुड ओपन अप, बट उससे हो सकता है कि आपकी ROI ख़राब हो जाए। उस केस में आपका हो सकता है कैंपेन पहले जितना परफॉर्म कर रहा था, मान लीजिए अगर आपने 1000 रुपये स्पेंड करे और आपको 5000 रुपये 10,000 रुपये का बिजनेस मिल रहा था, आप हो सकता है ऑडियंस स्पेंड करने के बाद इन नेक्स्ट 1000 यू गेट ओनली 2500 या आपको नेक्स्ट 2000 में 5 या 10,000 मिले। दैट मीन्स दैट योर ऑडियंस हैज़ ब्रॉडन्ड अप, या आप जो थोड़ा नीश टारगेटिंग कर रहे थे वो थोड़ी ओपन अप हो गई है एंड उसमें ऐसे सर्चेज और क्लिक्स आ रहे हैं जहाँ पे लोगों का प्रोबेबली इंटरेस्ट नहीं है खरीदने में, राइट नाउ दे आर रिसर्चिंग or they're trying to understand about it, because now people understand that okay, if I have to find something I can
फाइंड इट ऑन इंटरनेट, बट मैं उसके लिए रिसर्च पहले करूँ। अगर ई कॉमर्स प्रोडक्ट मैं अमेजोन पे चला जाऊँ, अगर कोई सर्विसेज है तो मैं उसके बारे में ब्लॉग चला जाऊँ, उसके ब्लॉग पे चला जाऊँ, या उसके बारे में नीच में समझूँ मैं, या मैं पहले यूट्यूब पे चला जाऊँ उसके बारे में समझूँ, एंड देन आई कम बैक एंड डू दैट प्रोडक्ट, बाय दैट प्रोडक्ट इन दैट केस। सो यहाँ पे काफ़ी सेगमेंट्स है, इफ़ यू थिंक अबाउट एंड लुक एट इट। तो अगेन आप फर्स्ट यू डू योर ऑडियंस मैपिंग and then try to map it up over here. Advertising and marketing services, computer and peripherals, consumer electronics, if you choose audio, camcorders, cameras, gaming consoles, home theater systems, mobile phones, huge segments, all of them, right? So कुछ segments उतने पड़ेंगे, उसके further segments है mobile phones में Android and iOS obviously, right? So in that case dating services, education में भी काफ़ी multiple segments है, preschool and kindergarten, primary school, foreign language study, open online course, primary and secondary schools, right? कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं और उसके बारे में what they are looking for and how do they want to further segment it. So it's totally in control of advertiser, right? लोग सर्च जैसे मर्जी करते हैं, लोग लॉन्ग टेल सर्च करते हैं, शॉर्ट टेल सर्च करते हैं, गूगल उसको काफ़ी समझ के रिफाइन करके आपको बताता है। इन दैट केस इट्स अप टू अस नाउ कि हाउ टू ऑप्टिमाइज इट फर्दर। मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, बोर्ड गेम्स, बुक्स, DVDs एंड वीडियोज़। आई थिंक DVDs तो पुराना हो गया है, अभी तो आजकल नहीं करता है कोई, बट हाँ वीडियोज़, लेट्स से दे कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ OTT कंटेंट एंड वीडियो कंटेंट, वीडियो गेम्स एज वेल। सॉफ्टवेयर्स है यहाँ पे, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस, इफ दे आर सर्चिंग फॉर सॉफ्टवेयर बिकॉज दे आर सर्चिंग फॉर कि हाँ ये सॉफ्टवेयर का रिव्यू अच्छा है, ये सॉफ्टवेयर मेरे को इस पर्पज़ के लिए चाहिए या उस पर्पज़ के लिए चाहिए, एंड दे आर एक्टिवली रिसर्चिंग अबाउट इट। तो अगर जब सर्चेज आर फॉर प्रोडक्ट विच आर वेरी हाई वैल्यू इन प्राइस एंड पीपल रिक्वायर सम अमाउंट ऑफ टाइम टू रिसर्च अबाउट इट, इन दैट केस दे विल हैव मोर रिसर्चेज, क्योंकि रिसर्च करने के लिए गूगल ही है ना यार। You can either directly go to the website which you know about, or you can go to the websites after researching or searching about them. उस केस में लोग 3-4 बारी 5-6 बारी टैब खोलते हैं और मल्टीपल सर्चेस करते हैं। सो गूगल देन अंडरस्टैंड दैट पर्सन इज एक्टिवली लुकिंग फॉर इट, राइट, एंड एक्टिवली व्हाट सर्च एडवर्टाइजर्स कैन फर्दर ऑप्टिमाइज इट ऑन। टेलीकॉम, ट्रैवल, स्पोर्ट्स एंड फिटनेस सॉफ्टवेयर, ठीक है। फोर्थ सेगमेंट में विच इज़ योर डेटा एंड सिमिलर सेगमेंट्स, हाउ दे हैव इंटरेक्टेड विद योर बिजनेस। तो मान लीजिए आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं या जिन लोगों ने आपके ऑलरेडी वेबसाइट या यूट्यूब चैनल विजिट करा हुआ, लेट्स से दे हैव सीन द वीडियोस, उन लोगों का आप सेगमेंट बना सकते हैं, उसको यहाँ पे पास ऑन कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पे एक सिमिलर सेगमेंट्स बना सकते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे क्योंकि काफ़ी बड़ा टॉपिक आप कह सकते हैं कि आप सिमिलर ऑडियंसेस कैसे बना सकते हैं, या अपना डेटा विच इज़ कॉल्ड फर्स्ट पार्टी डेटा विच इज़ योर डेटा विच यू हैव कलेक्टेड एंड गैदर्ड, उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए आप फिर से उन लोगों को सर्च एड्स दिखाना चाहते हैं जिन लोगों ने ऑलरेडी आपका बिजनेस पहले विजिट करा हुआ है, ख़रीदा हुआ है, लेकिन नाउ यू वांट टू शो देम अ डिफरेंट ऐड ऑल टुगेदर। लेट्स से आपकी वेबसाइट ऐसी कि जहाँ पे लोग पहले रिसर्च करते हैं बहुत ज़्यादा, उसके बाद आगे खरीदते हैं, तो राइट, तो नाउ यू नो दैट द पर्सन हैज ऑलरेडी विजिटेड योर वेबसाइट एंड दे नो समथिंग अबाउट योर ब्रांड। In that case, you want to show them an ad which is different from your existing ad and which is different in terms of offers, in terms of offerings, in terms of communication। कि जब आपको पता है बंदे को तो उसको थोड़ा और पर्सनलाइज कर सकते हो, राइट। तो उससे आपके क्लिक्स भी ज़्यादा आते हैं, आपको CTRs भी ज़्यादा मिलते हैं। तो इंटरव्यू में पूछा जाता है, दीज आर कॉल्ड, यू कैन से रीमार्केटिंग ऑफ सर्च एड्स, यू कैन से दैट यू कैन यूज देम एज वेल ओवर हियर, and how can you improve the performance of, let's say, remarketing of the search ads, or the people who are visiting again your search ads through your search ads for your product, कि मैं उनको अलग ऐड दिखा सकता हूँ और यहाँ से उनको सेगमेंट कर सकता हूँ। इन दैट केस दिस गिव्स यू एन ऑप्शन टू फर्दर पर्सनलाइज इट, ठीक है। और ये काफ़ी कम लोग यूज़ करते हैं, कुछ बिजनेसेस में जहाँ पे रिटर्न ऑफ ट्रैफिक या कस्टमर्स बहुत ज़्यादा होता है, जैसे द बिगर प्लेयर्स, द बिगर एडवर्टाइजर्स, या बिजनेस ऐसा है जहाँ पे रिकरिंग होनी है, जैसे डेली बिजनेस है, ग्रोसरी बिजनेस है, व्हेन पीपल आर सर्चिंग फॉर अगेन एंड दे हैव ऑलरेडी ट्रांजेक्टेड विद यू इन द ग्रोसरी बिजनेस, और लेट्स से समथिंग लाइक सैलून एट होम सर्विसेज है, या जैसे you are thinking about insurance services and you are buying insurance every year, or you are regularly investing in something and visiting a website and then again and again and again, उस केस में आपको ये सेगमेंट काफ़ी अच्छे से यूज़ करना चाहिए। दिस विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। इन दैट केस द रिजल्ट्स कैन बी रियली गुड, एंड काफ़ी छोटा सेगमेंट रहेगा लेकिन काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करेगा। नाउ द फिफ्थ ऑप्शन इज़ योर कंबाइंड ऑडियंस सेगमेंट्स। कंबाइंड ऑडियंस इज बेसिकली आप जो फर्स्ट पार्टी डेटा और ये वाले जो सेगमेंट्स हैं उनको चूज़ करके आप बना सकते हो, और 2 या 3 सेगमेंट्स को चूज़ करके आप ये बना सकते हो। अच्छे आप अपनी वेबसाइट पे डेटा ले रहे हो, जो लोगों ने ऐड टू कार्ट करके छोड़ दिया, रजिस्टर करा आपसे, या कोई पर्टिकुलर URLs विजिट करे, यू कैन कंबाइन दोज ऑडियंस एंड देन हैव अ सेगमेंट एंड फर्दर नैरो इट डाउन। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि सर्च में ऑलरेडी द डेटा कैन बी एंड द सर्चेस कैन बी वेरी लो,
बिकॉज जब लोग सर्च कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली दे हैव सम सर्च एंड इंटेंट इन इट, यू कैन नॉट लाइक इंक्रीज द सर्च वॉल्यूम बिकॉज ऑफ योर सेल्फ। आपको उसके कुछ एक्सटर्नल फैक्टर ही लगेगा सर्च वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए, राइट। अगर वो नहीं हो रहा और उसमें फर्दर सेगमेंट कर रहे हो तो उसके इसमें क्या हो सकता है दैट यू कैन बी द डेंजर ऑफ लूजिंग अ लॉट ऑफ ऑडियंस एंड लूजिंग अ पोटेंशियल कन्वर्जन एज वेल। तो आपको एक कॉल लेना पड़ेगा कि अगर आपका डेटा सजेस्ट कर रहा है दैट मेकिंग इट नीच एंड मेकिंग इट फर्दर सेगमेंटेड इज गिविंग यू मोर एंड बेटर रिजल्ट in terms of advertising and in terms of ROI, you do it. If you want to expand, you can remove these segments and expand your audience. अब उसके बाद यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं, टारगेटिंग एंड ऑब्जर्वेशन। अब आप बोलोगे कि यार मैं सर्च में ऑलरेडी इतना कुछ टारगेट कर रहा हूँ, आई एम फर्दर हैविंग दिस ऑडियंस सेगमेंट्स। उसका टारगेटिंग एंड ऑब्जर्वेशन का क्या मतलब है? टारगेटिंग इज दैट नैरो द रीच ऑफ योर कैंपेन टू द सिलेक्टेड सेगमेंट्स विद द ऑप्शन टू एडजस्ट द बिड्स। अब जैसा कि मैंने बोला कि आप हर एक सेगमेंट जो भी डालेंगे आप उस पर पर्टिकुलर बिड्स लगा सकते हैं। जब हम बिडिंग के बारे में समझेंगे कि आप बोली कैसे लगाते हैं, नीलामी कैसे करते हैं, कैंपेन सेटअप करते हुए बिडिंग एक नेक्स्ट एज यू कैन सी बजट एंड बिडिंग नेक्स्ट सेगमेंट है। तो जब आप उसमें देखेंगे कि आप जब बिड्स लगा सकते हैं पर क्लिक के लिए, तो आप हर एक सेगमेंट को भी ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। लेट्स से कि मैं बोलता हूँ कि पीपल हैव इंटरेस्ट, जैसे मैंने इंटरेस्ट वाला सेगमेंट यहाँ पे चूज़ करा ब्यूटी एंड वेलनेस, और उसके बाद मैं बिड्स बढ़ाना चाहता हूँ उसमें, तो मैं उसको प्लस 10% 20% कर सकता हूँ। तो उस केस में जब मैं टारगेटिंग करूँगा तो मैं यहाँ पे नैरो कर सकता हूँ और मैं बोल सकता हूँ गूगल को कि नहीं, जो मैंने टारगेट करा है सिर्फ उसी पे ऐड चलाओ, उसके बाहर नहीं जाना है। तो अगर मैंने जितने भी सेगमेंट चूज़ करें जस्ट ओनली टारगेट देम, नॉट गो बियॉन्ड दैट एंड स्ट्रिक्टली डोंट प्रोवाइड माई सर्च एड्स टू द पीपल हु आर आउटसाइड ऑफ दिस क्राइटेरिया। उसके बाद ऑब्जर्वेशन विच इज़ रिकमेंडेड ओवर हेयर, लेकिन उसके बारे में समझेंगे कि टारगेटिंग जो है जनरली डिस्प्ले कैंपेन्स के लिए अच्छा रहता है, ऐसा गूगल बोल रहा है, राइट। बट आई वुड से कि आप सर्च कैंपेन्स में भी करो इसे, एंड सर्च कैंपेन्स में ट्राई करो, टेस्ट करो एंड देन सी द रिजल्ट्स। डोंट गो बाय एवरीथिंग व्हाट गूगल इज सेइंग, बिकॉज हर एक यूज़ केस काफ़ी अलग हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि गूगल ने सारे कैंपेन्स खुद रन करके देखा होगा कि इंडस्ट्री में कौन सी चीज़ बेटर चल रही है। एक एडवर्टाइजर मल्टीपल वे से ऐड रन कर सकता है और मल्टीपल एडवर्टाइजर्स एक ही चीज़ को डिफरेंट तरीके से भी कर सकते हैं। तो इन दैट केस इफ़ यू सी दैट टारगेटिंग इज गिविंग यू मोर बेटर ऑफ रिजल्ट्स एंड आप एक छोटे एडवर्टाइजर हो जहाँ पे आपको छोटा छोटा धीरे धीरे स्पेंड करना है, तो टारगेटिंग आप चूज़ कर सकते हो। ऑब्जर्वेशन इज रिकमेंडेड फॉर बोथ सर्च एंड डिस्प्ले, बट लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट सर्च राइट नाउ। तो ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि गूगल बोलता है कि हाँ आप ये सेगमेंट रखो, लेकिन आपकी ऐड जो है वो ओवरऑल सेगमेंट पर रन होगी, लेकिन जब आपको डेटा मिलेगा उस डेटा में आपके जो फर्दर सेगमेंट्स होंगे उसका भी डेटा होगा और आप उसको फर्दर ऑप्टिमाइज कर सकते हो ऑन दैट बेसिस। तो लेट्स से अगर मेरी टारगेटिंग में मैंने सिलेक्ट करा है तो जो भी मैंने सेगमेंट चूज़ करें, जो ओवरऑल डेटा आएगा मेरे पास वो टारगेटिंग के बेसिस पे आएगा कि हाँ द ओवरऑल डेटा विच इज़ कमिंग इज़ ओनली ऑन द बेसिस ऑफ फर्दर फिल्टर्स आई हैव एडेड। इफ अगर मैंने यहाँ पे 10 फिल्टर्स लगाए तो उसका जो भी फाइनल ऑडियंस बनेगी और जो सर्च कर रही होगी जो उस ऑडियंस सेट में फिट बैठेगी सिर्फ उसका डेटा होगा। ऑन द अदर साइड ऑब्जर्वेशन में इट डज नॉट नैरो योर रीच, इट व्हाट इट गिव्स यू इज इट गिव्स यू द डेटा सेगमेंट बाय सेगमेंट विच टेल्स यू दैट ओके दिस सेगमेंट हैज़ परफॉर्म बेटर एंड नेक्स्ट टाइम प्रॉब्लम मैं उसकी बिट बढ़ा सकता हूँ या सिर्फ उस सेगमेंट को अलग से यूज़ कर सकता हूँ। सो इट डज नॉट नैरो योर रीच। तो टारगेटिंग एंड ऑब्जर्वेशन के काफ़ी सिंपल से यू कैन से एप्लीकेशन है। यहाँ पे डिस्प्ले कैंपेन्स में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। जब डिस्प्ले कैंपेन्स के बारे में समझेंगे तो इस प्रॉब्लम के बारे में ज़रूर समझेंगे कि टारगेटिंग और ऑब्जर्वेशन से क्या फ़ायदा और क्या नुकसान होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये ऑडियंस सेगमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यूज़ में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं इनसे। तो आप यू मेक श्योर दैट यू रीड अबाउट ऑल ऑफ दिस अगेन। अगर आपको और कुछ इसमें डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। टारगेटिंग एंड ऑब्जर्वेशन में काफ़ी अच्छा यूज़ है, इससे आपके फर्दर कैंपेन की ROI इंप्रूव होती है। ऐसी और टिप्स स्ट्रैटेजीज़ के बारे में जानने के लिए और डिटेल में चीज़ों को जानने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं गूगल एड्स की और डिजिटल मार्केटिंग की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।